हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपके लिए कुछ बहुत धमाकेदार लेके आया हूँ। एक बहुत अच्छी न्यूज है जो आप सुन के खुश हो जाओगे। तो मैं बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब पे फ्री कोर्स, जहां पे आप समझोगे एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है, ऑर्डर ग्रोथ किस तरीके से होती है, लिस्टिंग्स में किस तरीके से विजिबिलिटी बढ़ती है, हमारी लिस्टिंग कैसे रैंक करती है, और बहुत डिटेल में आप समझोगे। इस क्लास 1 से ही आप समझ जाओगे कि कितना डिटेल में आप ये सब पॉइंट्स को समझने वाले हो। सबसे पहले हम थैंक्स बोलेंगे हिना खान का, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी इस फ्री कोर्स के लिए। वो हमारी एडवांस क्लास की भी स्टूडेंट है, वो आईटी में उनका बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो जानना चाहती है कि एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। तो थैंक यू सो मच हिना, आप सब लोग भी हिना को थैंक यू कह देना। अब हमारी छोटी बहन ने अगर हमसे कुछ मांगा है तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इस कोर्स में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब भी कोई वीडियो देखोगे तो पेन पेपर लेके बैठ के देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को देखना शुरू कर दोगे, बीच में आप नोट्स बना पाओ। अगर आप नोट्स नहीं बना पाओगे तो यकीन मानना ये कोर्स आपके सिर के ऊपर से उतर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ में ही कुछ नहीं आएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपके कमेंट्स को रेगुलरली रीड किया जाए, प्रायोरिटी पे अगर मैं लाइव करता हूं, क्योंकि इस कोर्स के दौरान मुझे लाइव करना पड़ेगा काफी बार, और वहां पे आपके कमेंट्स को मैं प्रायोरिटी पे रीड करूं, तो आप हमारी कोई भी एक मेंबरशिप ले लेना, वरना मैं बनवा दूंगा। अगर कोई 99 वाली मेंबरशिप होगी, आपकी रिटर्न की कॉस्ट से भी कम होगी। स्टार मार्क आने से हमें पता लग जाता है कि जो पर्टिकुलर कमेंट आया है ये हमारे किसी स्टूडेंट का आया है। और मेंबरशिप मैं जानता हूं वही लोग लेंगे जो इस कोर्स को फॉलो करेंगे। समझ रहे हो? इस कोर्स के दौरान कुछ वीडियोस ऐसी भी हो सकते हैं कि हम उन वीडियोस को मेंबर ओनली तक रखें, पब्लिकली रिवील ना करें वो हिडन सीक्रेट्स को। इसलिए मेंबरशिप भी अगर आप चाहते हो तो आप ले लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है विक्रम सिंह, मेरे को 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने 10,000 प्लस सेलर्स को ट्रेन किया है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने जीरो से, स्क्रैच से अपने ब्रांड बिल्ड करा है, और ई कॉमर्स में उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया है, लाख तक नहीं करोड़ तक। इस कोर्स के दौरान मैं आपको वो हिडन सीक्रेट शेयर करता रहूंगा, एल्गोरिदम की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा एल्गोरिदम एक्चुअल में किस तरीके से काम करता है। कोर्स में कंटिन्यू रहना, पेन पेपर लेके बैठना, मेरे को मोटिवेट करके रखना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मैं मोटिवेट रहूंगा तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊंगा, और आप लोगों को भी ज्यादा जल्दी जल्दी सीखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर आप कमेंट्स करते रहना, जो भी आपके डाउट होंगे वो हम लाइव सेशन में कवर किया करेंगे। अगर आप चैनल मेंबर होगे तो आपके कमेंट्स को ज्यादा जल्दी पढ़ा जाएगा, प्रायोरिटी को उसको रखा जाएगा, क्योंकि मैं भी समझ जाऊंगा कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो सीखने के लिए। देखो, बहुत सारे बंदे वीडियोस देखेंगे, बट सीखने के लिए तो मेरे हिसाब से वही 5% बंदे ही सीरियस होते हैं। अलग अलग चैप्टर्स बनाएंगे, प्लेलिस्ट इसकी होगी, वहां से आप प्लेलिस्ट से ढूंढ सकते हो। वीडियो की अगर आप शुरुआत करोगे, हमेशा फर्स्ट से शुरुआत करना, भले आप बीच में कोई सी भी वीडियो से ज्वाइन करो, बट पहली वीडियो से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगी, सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो। अब चलते हैं स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं क्लास 1 की। क्लास 1 में आप सीखोगे एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। बहुत ही बेसिक लेवल का आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बहुत बेसिक लेवल का डायग्राम है जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। एक्चुअली में एल्गोरिदम का डायग्राम इतना सिंपल नहीं होता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट उतना कॉम्प्लिकेटेड अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा तो मेरे हिसाब से डायग्राम समझाने में मुझे 1 महीना लग जाएगा। तो मैंने बहुत बेसिक बना दिया है आप लोगों के लिए। काम की, आपके काम की जो बात है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे लिखा है लिस्टिंग अपलोड। शुरुआत जो हो रही है इस डायग्राम की वो हो रही है यहाँ से, लिस्टिंग अपलोड। लिस्टिंग अपलोड से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है क्रॉल और कैटेगरी सब कैटेगरी। इसका मतलब है कि इसकी जो शुरुआत हुई है डायग्राम की वो वहां से हुई है जहां से एक सेलर लिस्टिंग करता है। तो जब आप लिस्टिंग करते हो तो लिस्टिंग करते समय पे आप सबसे पहले क्या काम करते हो? सबसे पहले आप चूज करते हो कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्राउज नोड क्या है वहां से। तो यहां पे आप लिस्टिंग अपलोड करने का प्लान कर रहे हो, तो आपने चूज क्या की थी? कैटेगरी और सब कैटेगरी। उसके बाद आप क्या काम करते हो? प्रोडक्ट डिटेल पेज पे एट्रीब्यूट्स में इंफॉर्मेशन फिल करते हो, प्रोडक्ट नेम, कलर, साइज वगैरह, उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। उन एट्रीब्यूट्स में आप इंफॉर्मेशन डालते हो, है ना। उसके बाद आप इमेजेस लगाते हो, इमेजेस लगाने के बाद आप लिस्टिंग को अपलोड कर देते हो और सेंड टू क्यूसी कर देते हो। अब वही सेम प्रोसेस आप यहां पे समझो कि वो एंड यूजर तक कैसे दिखती है और एंड यूजर का इस पे कैसे इंपैक्ट आके गिरता है। देखो, आपने लिस्टिंग अपलोड करी, सपोज करो यहाँ पे ये लिस्टिंग यहां से गई कहां पे? सीधा क्यूसी में। क्यूसी पास होने के बाद ये लिस्टिंग होगी क्रॉल। क्रॉल कैसे होती है? क्रॉल आप एक मान के चलना, एक तरीके का कोड होता है। वो कोड उस पेज में जितना भी कंटेंट लिखा है उस पूरे कंटेंट को रीड करता है। जैसे मान के चलो आपको स्पाइडर अपना वेब का पूरा जाल बना के बैठा, उसके ऊपर बैठा और वो अलग अलग चीजों से लिंक होता है। इसके लिए इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्टिंग है वो होती है क्रॉल। क्रॉल में वो सबसे पहले किस चीज को क्रॉल करती है? वो करती है कैटेगरी और सब कैटेगरी को क्रॉल, कि आपने अपनी लिस्टिंग को कहां पे डाला।
कौन सी कैटेगरी के अंदर डाला। तो भाई जो भी बंदे मल्टीपल लिस्टिंग करने के चक्कर में गलत कैटेगरी में अपनी लिस्टिंग डालते हैं तो समझ जाओ आपकी लिस्टिंग का आगे समझ लेना कि कुछ होने वाला है नहीं। तो यहां पे आपकी लिस्टिंग की कैटेगरी और सब कैटेगरी क्रॉल हुई है, ठीक है। अब इसके बाद अब ये जो क्रॉलर है, ये क्रॉलर क्या काम करेगा, उस लिस्टिंग को आगे 3 हिस्सों में तोड़ेगा, ठीक है। वैसे ही तोड़ेगा जैसे जब आप पढ़ाई नहीं करते थे ना तो आपके मम्मी पापा आपकी तोड़ते थे, बिल्कुल वैसे ही तोड़ेगा। जिसमें कि टेक्स्ट फॉर्म में उस लिस्टिंग को अलग से तोड़ देगा, इमेज फॉर्म में उस लिस्टिंग को अलग से तोड़ देगा और एट्रीब्यूट्स फॉर्म में उस लिस्टिंग को अलग से तोड़ देगा। एट्रीब्यूट्स मैंने बताया ना क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो आप इंफॉर्मेशन देते हो, जहां पे आप लिखते हो साइज, कलर, डिजाइन क्या था, पैटर्न क्या था। ये सब अगर आप एक बार सही से समझ लोगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप किसी एजेंसी से पूछते हो भाई मेरी लिस्टिंग टॉप पे रैंक क्यों नहीं कर रही, तो उस बंदे का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे घाट पे बैठे हुए बाबा से आपने मोक्ष प्राप्ति का रास्ता पूछ लिया हो। होगा नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा भाई। यहां पे पूरा एल्गोरिथम है, अभी आप समझ जाओगे कैसे क्या काम करता है। ये क्रॉलर ने इस लिस्टिंग को 3 हिस्सों में तोड़ा, टेक्स्ट अलग किया उसका, इमेजेस उसकी अलग कर दी और एट्रीब्यूट्स को अलग कर दिया। अब आप समझना, जो एल्गोरिथम होता है ना वो लैंग्वेज को रीड नहीं कर सकता। वो जो भी कंटेंट रीड करता है ना नंबर्स में करता है, कैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और नॉर्मल इंग्लिश में अगर हम बात की जाए तो नॉर्मल इंग्लिश के 50,000 तो कॉमन वर्ड ही है, मतलब बिलियंस में चले जाते हैं इंग्लिश के ये सारे वर्ड्स मिला के। बट एल्गोरिथम इंग्लिश के वर्ड्स को रीड नहीं करेगा, वो उसको रीड कैसे करेगा, नंबर्स में रीड करेगा। वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अब इसने टेक्स्ट में इसको तोड़ा, इमेजेस में पिक्सल टू पिक्सल उस इमेज के ऊपर क्या लिखा है सारी चीजों को वो तोड़ता है। और एट्रीब्यूट्स, उस प्रोडक्ट डिटेल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन थी वो पूरी इंफॉर्मेशन ये तोड़ता है। अब ये इस डेटा को कलेक्ट करके भेजता है कहां पे, इंडेक्सर के पास, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हुआ चलता हूं, ये इसको भेजेगा कहां पे, इंडेक्सर के पास। इंडेक्सर क्या होता है, इंडेक्सर को आप मान के चलो एक तरीके का सूटकेस, ठीक है, जहां पे आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसको दे देते हो, ठीक है। मगर इंडेक्सर का काम चीजों को स्टोर करने का होता है, ट्रैवल करने का काम नहीं होता। ट्रैवल आप करते हो, सूटकेस आपके साथ ट्रैवल करता है। इसको आप ऐसे मान के चलो कि ये जो इंडेक्सर होता है ये एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है। तो ये जो इंडेक्सर होता है ये इसकी एक कॉपी पहले हार्ड स्टोर कर देता है। जैसे कि जीरोक्स निकाल लिया आपने, फोटो स्टेट निकाल ली, तो एक कॉपी तो आपकी स्टोर कर देता है बैक एंड पे, कि अगर फ्यूचर में आप अपने लिस्टिंग के अंदर कोई भी बदलाव करते हो तो पुरानी वाली कॉपी से वेरीफाई करेगा, तभी वो बदलाव होगा, वरना वो एरर आ जाएगा, लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद ये इंडेक्सर क्या काम करता है, इमेज, एट्रीब्यूट्स और पिक्सल्स को लेके बनाता है प्रोडक्ट आईडी। ये बना रहा है यहां पे प्रोडक्ट आईडी, जो आपकी प्रोडक्ट पे लिखी होती है वो ये बनाता है। उसके बाद ये क्या बना रहा है, क्वेरीज बना रहा है, जिस क्वेरीज के चक्कर में रिसेंट में बवाल हुआ था अभी, वो 75% होम फीड वगैरह, और अब फिर अपनी बात से पलट गया जब मैंने वीडियो बना दी, तो दिमाग की कमी है। तो ये प्रोडक्ट आईडी बना रहा है और यही बना रहा है क्वेरीज। क्वेरीज भी ये किस चीज में बना रहा है, नंबर्स में बनाएगा। मैंने क्या बताया आपको, एल्गोरिदम को नॉलेज नहीं है इंग्लिश की, वो क्या काम करेगा, वो जो भी लिखेगा वो पढ़ेगा समझेगा, वो सिर्फ नंबर में पढ़ेगा। नंबर में आप मान के चलो, सपोज उसको लिखना है रनिंग, तो रनिंग लिखने के लिए वो ऐसे नहीं रीड करेगा इसको, वो इसको रीड करेगा ऐसे 1 4 5 6 7 2, वो उसके लिए ये मतलब रनिंग है, इसको वो रनिंग नहीं मानता, इसको वो रनिंग मानता है, वो बनाता है क्वेरीज। और यही इंडेक्सर आगे यूआरएल बनाता है। इसके बीच में और भी स्टेप होते हैं, यही मत मान के चलना कि ये डायरेक्टली बना देता है, इसके बीच में इंडेक्स होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, वरना इसका ग्राफ बनाने बैठता तो इंडेक्सर कहीं और भेजता कुछ और डेटा को, वो डेटा किसी और चीज को कुछ और करता, ऐसे काम करता है। बट मैंने आपको डायरेक्टली सीधा सीधा समझाने के लिए बनाया कि इंडेक्सर, क्योंकि इंडेक्सर का रोल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो इंडेक्सर ने यूआरएल बनाया। अब यही यूआरएल वो होती है जो आपको दिखती है मीशो पे। जब मीशो पे आप कोई भी लिस्टिंग ओपन करते हो तो आपकी एक यूआरएल आती है ऊपर, ये यूआरएल इंडेक्सर ही बनाता है, आप उसको ये मान के चलना। और जो क्वेरीज चल रही होती है मीशो के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी लिस्टिंग्स रैंक कर रही होती है, वो सब चीजें ये बनाता है। ये बनाता कहां से, किस किस डेटा को ढूंढ के, एट्रीब्यूट्स को, इमेजेस को और टेक्स्ट रीड करने को। इसीलिए मैं बोलता हूं लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो, इमेज में कीवर्ड डालो, क्योंकि जब यहाँ पे इमेज रीड कर रहा होता है तो वो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी कॉपी बना के रखता है अपने पास में।
अब ये जो प्रोडक्ट आईडी होती है, ये प्रोडक्ट आईडी कहां चली जाती है? सीधा डिस्कवरी में। मतलब आप मान के चलो कि आपकी लिस्टिंग हो गई, अब लिस्टिंग आपकी यहाँ पे कहां पे चली गई? ये डिस्कवरी का मत समझ लो आप प्लेटफॉर्म, मीशो प्लेटफॉर्म पे आपकी लिस्टिंग चली गई और यहां से कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, कस्टमर को दिख रहा है आपका प्रोडक्ट। ये तो सिंपल तरीका हो गया। अच्छा, इस कोर्स के दौरान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। जिसको नहीं पता है वो देख लो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेल नोटिफिकेशन। अगर आप दबा लोगे तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपलोड करूंगा तो वो आप तक मिल जाएगी। अगर इस तरीके से क्लासेस ज्यादा हुई तो आप क्लास नहीं पकड़ पाओगे। और जिनको चैनल का मेंबर बनना है उनको भी समझ में आ जाएगा। जस्ट आपको क्लिक करना है ज्वाइन पे, ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। ज्वाइन पे क्लिक करके आप हमारे मेंबर बन सकते हो। आपके रिटर्न की कॉस्ट से भी कम में मैंने उसको रखा है। इतना तो आप खुद की स्टडीज के लिए, खुद के स्किल्स को एनहांस करने के लिए कर ही सकते हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, ये जो क्वेरीज बनती हैं, ये सारी हो गई है दिक्कत, ये सब हटा देता हूं पहले। ये जो क्वेरीज बनी है, ये क्वेरीज क्या डिसाइड करती हैं? रैंकिंग। रैंकिंग किस चीज पे मैटर करती है? एट्रीब्यूट्स, इमेज और टेक्स्ट पे। ये बनाती हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं हमारी जो लिस्टिंग रैंक करी है किसी भी कीवर्ड पे, ये काम होता है वो रैंकिंग का। मान के चलो मैंने पहनी हुई है ऑरेंज टी शर्ट, है ना, तो ये जो ऑरेंज टी शर्ट फॉर मैन है, ये काम इस क्वेरीज से मिलके बनेगा, रैंकिंग बनाएगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके यूआरएल का भी। इसमें होता तो बहुत सारी चीजों का रोल है, बट ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। तो आप मान के चलना कि जो क्वेरीज आई है नंबर्स में, ये बनाती है रैंकिंग। और जब रैंकिंग बन जाती है तो बनती है फिर उस रैंक की पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी लिस्टिंग टॉप 10 में रैंक कर रही है, टॉप 15 में रैंक कर रही है, टॉप 40 में या टॉप 50 में रैंक कर रही है, फर्स्ट पेज में रैंक कर रही है, सेकंड पेज में रैंक कर रही है। वो कौन बनाता है? वो बनाती है रैंकिंग वाली चीज, पोजीशंस। और न्यू अराइवल में, अब आपकी जो लिस्टिंग है वो जाती है न्यू अराइवल में। न्यू अराइवल में जाने के बाद कि आपकी जो लिस्टिंग का है उसका कन्वर्जन कितनी जल्दी बढ़ेगा, वहां पे ये लिस्टिंग आपको कस्टमर को दिखती है। बट कस्टमर को आपकी लिस्टिंग डायरेक्टली नहीं दिखती है। किस कस्टमर को लिस्टिंग दिखानी है उसके पीछे भी गणित होती है। उस कस्टमर की लोकेशन क्या है? क्या वो कस्टमर गांव से है, शहर से है? उस कस्टमर के पास फोन कौन सा है? आईफोन है, एंड्रॉयड है? फोन कितने रुपए का है? 7,000 का फोन है, 50,000 का फोन है? उस कस्टमर की पास्ट हिस्ट्री कैसी है? क्या वो उसने 200 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट कभी ऑर्डर किया आज तक? या 200 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट जब भी उसने ऑर्डर किया तो उसने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया? या फिर उस कस्टमर की कैपेसिटी है 1,000 रुपए तक का प्रोडक्ट ऑर्डर करके रखने की उसको? ये सारा होता है यूजर इंटेंट, यूजर का, हमारे कस्टमर का इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, यूजर इंटेंट बोल रहा हूं। तो उन पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से पोजीशन बनती है न्यू अराइवल्स में, और उसके बाद में ये दिखती है फिर उस कस्टमर को, जो यहां से कस्टमर या तो ऑर्डर करता है या ऑर्डर नहीं करता। अब अगर वो नहीं ऑर्डर करता तो भी ये इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल जाती है रिपोर्ट कहां पे? यूजर सिग्नल को। और अगर वो ऑर्डर कर लेता है तब भी ये इंफॉर्मेशन यूजर सिग्नल के पास जाती है। बट दोनों इंफॉर्मेशन में जाने का तरीका अलग हो जाता है। अगर उसने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं किया था तब क्या होगा? उसको वो प्रोडक्ट दिखेगा उसकी होम फीड में, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, उस जैसे प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट दिखे जरूरी नहीं है, उसके जैसे प्रोडक्ट दिखेंगे। अब एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है, इतना ज्यादा आगे की चीजों को प्रिडिक्ट कर लेता है कि जब आप मीशो पे जाके लिखते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके लिखते हो, यहां पे लिखता हूं ब्लैक कुर्ती या कुर्ता फॉर, ठीक है, तो मैन, वुमेन, गर्ल, ये खुद वो डाल लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है खुद से आगे कि अगर कस्टमर ने ये डाला है तो उसका इंटेंट यहां पे आ जाएगा। वो स्मार्ट है उतना है, तो इसलिए सिमिलर प्रोडक्ट्स उसको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब असली खेल तो यहां से शुरू होता है। यहां से असली खेल कैसे शुरू हो रहा है? अब ये कस्टमर है, आपको लग रहा है कि कस्टमर ने अगर ऑर्डर ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, काम खत्म हो गया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। असली काम तो शुरू यहां से हो रहा है। कैसे? ये जो कस्टमर है ये सिग्नल यहां से भेजता है, सिग्नल किसको? यूजर सिग्नल को एक मैसेज जाता है, वो उसको रीड करता है नंबर्स के फॉर्म में, वो सीधा जाएगा यहां से यहां पे आपके एट्रीब्यूट्स में। अगर कस्टमर ने कुछ भी रिव्यू दिया, इमेज अपलोड करी, तुरंत ये काम होगा जहां पे वो बताएगा कि भाई ये जो एट्रीब्यूट डाला हुआ था ये एकदम सही डाला हुआ था। और वो एट्रीब्यूट डालने के बाद में इमेज का कोई रोल नहीं रहेगा, टेक्स्ट रीड करने का कोई रोल नहीं रहेगा, इंफॉर्मेशन सीधा इंडेक्सर के पास आएगी, कॉपी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कॉपी स्टोर नहीं करेगा, सीधा जाएगा क्वेरीज पे, और क्वेरीज पे जाके काम क्या बिल्ड करेगा? उससे सिमिलर,
और फिर जो कस्टमर ने बोला है उस चीज को किस पे रखेगा, प्रायोरिटी पे रखेगा। ठीक है, उस प्रायोरिटी बेस्ड को बना के LSI होगी बिल्ड। क्योंकि एल्गोरिदम को ये लगेगा कि कस्टमर अगर इस तरीके से आया था और कस्टमर ने अगर ये चीज ऑर्डर की है तो भाई अगली बार जब कस्टमर आए तो उसको भी मैं ये चीज विजिबल कराऊं। अब देखो, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी वीडियो में आपको एडवांस स्ट्रक्चर भी बताने की कोशिश करूंगा जहां पे आप समझोगे कि एडवांस स्ट्रक्चर में चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये कस्टमर यूजर सिग्नल भेजता है, जो भी वो इमेज वगैरह करता है ना। यहां से कस्टमर ये एट्रीब्यूट जा रही है टेक्स्ट रीड करने की, जहां पे वो जो भी लिख रहा है उस लिखे हुए को वापस से इंडेक्सर के पास भेजेगा, इंडेक्सर उसको क्वेरीज के पास भेजेगा, क्वेरीज उसको रैंकिंग पे लेके जाएगी, रैंकिंग उसको पोजीशन पे बिल्ड कराएगी। ये लूप पे चल रहा होता है, लूप पे। इसीलिए जब आप किसी भी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते हो तो उसमें कितने कीवर्ड डालते हो, मान के चलो 10, मगर लिस्टिंग आपकी कितने कीवर्ड पर रैंक करती है, 50, 500 या 5000 कीवर्ड पे कैसे रैंक कर जाती है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये थोड़ा टेक्निकल है, मतलब आप अगर कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, कोशिश अगर आप जो भी आपके डाउट रहेंगे तो वो आप पूछते रहना, सेम टाइम पे कमेंट करके भी पूछते रहना और लाइव के थ्रू भी पूछते रहना। जितने भी बंदे भाई सर्विसेज मैनेज कर रहे हो, जो भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है या उस तरीके की सर्विस दे रहा है, तो आप लोगों को तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि जब क्लाइंट कि आप ऑर्डर ग्रोथ की बात करते हो और आप उसके ऑर्डर ग्रो कर देते हो तो वो सोचता है यार मैं सूर्य को जल दे रहा हूं इसलिए मेरे ऑर्डर ग्रोथ हो रहे हैं, मैंने कल कुत्ते को ओरियो बिस्किट खिलाया था इसलिए मेरे ऑर्डर ग्रो हो गए, मैंने सांप को दूध पिलाया मेरे ऑर्डर ग्रो हो गए, है ना, मैंने नमाज पढ़ के आया था, मैं मंदिर गया था, मैंने दर्शन करे थे भगवान के, मैंने आरती सुनी थी इसलिए मेरे ऑर्डर ग्रो हो गए। मगर अगर उसकी लिस्टिंग रैंक नहीं करेगी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने कुत्ते को डंडा मारा था या मैंने कुत्ते को दूध नहीं पिलाया, नहीं, फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे लिस्टिंग क्यों नहीं रैंक हुई। इसलिए जितने भी बंदे एजेंसी में हैं वो भाई इस एल्गोरिदम को एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना। हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे बेसिक की क्लासेस पढ़ी हैं, एडवांस की क्लासेस पढ़ी हैं, आप सब भी इस चीज को फॉलो करना, सभी बंदे, क्योंकि आप सीखते हो नॉर्मल क्लासेस में ग्रोथ, आपके लिए होता है एकदम वो हैरी पॉटर वाला जादू। तो यहाँ पे एल्गोरिदम अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए। इस कोर्स में इस तरीके की बहुत एडवांस वीडियोस आएंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम सभी कमेंट करना यार, आप लोग मोटिवेट रहोगे ना, मैं आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सिखाऊंगा। इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता आपको कोई भी सिखा रहा है। अगर कोई भी आपको इस तरीके की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ई कॉमर्स के बारे में, उनका नाम भी कमेंट करके बताओ, मेरे को भी मालूम होना चाहिए कौन है वो शख्स, इतने अच्छे इंसान जो आपको इतना बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। वरना आप सब लोग कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, मैक्सिमम कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ई कॉमर्स में एसईओ किस तरीके से काम करता है। अभी हमने जहां पे इसके बड़े बड़े फैक्टर्स को समझा, बाद में जाके हम एक एक पॉइंट्स को भी पकड़ के काम करेंगे कि एट्रीब्यूट्स में हमारी रैंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी इमेजेस में हमारी रैंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब पॉइंट्स को भी हम कवर करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियोस को फॉलो जरूर करना अगर कुछ सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो तो। डाउट्स के लिए आप हमारे चैनल मेंबर बन के रहना, चैनल मेंबर बन के रहोगे तो आपके कमेंट्स को प्रायोरिटी में पढ़ा जाएगा, लाइव में आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर सिखाने की कोशिश की जाएगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, इसलिए बेल नोटिफिकेशन दबा देना कहीं वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।